हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग। तो आज का स्पेशल वीडियो है फिर से कुकिंग का। तो ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाने जा रहा हूँ। और मैं बहुत ही ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए मुझे अपना ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ते हैं। और पहले मैं भिगो के खाता था ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि अब सर्दियाँ हो गई हैं। तो अब भिगो के खाने में थोड़ा सा झेल होती है, मतलब आलस सा आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार मेहनत करके अच्छे से ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना दिए जाए। तो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था लड्डू बनाने का, बट फाइनली मैं एक मेरे भैया हैं वो भी बनाते हैं, तो उनसे गाइडेंस लेके थोड़ा सा तो मैं सीख गया बनाना। और अभी ये मैंने लगभग लगभग काजू, बादाम और अखरोट 1 घंटे से मैं इन्हें कट कर रहा हूँ बारीक बारीक। क्योंकि लड्डू बनाने के लिए आपको जो ड्राई फ्रूट्स है ना उनको बहुत बारीक नहीं करना है। मतलब आप सोचोगे मिक्सर में पीस देते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है लड्डू बनने के लिए, लड्डू बेकार हो जाएगा आपका। तो उसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स को बहुत बारीक काटना है, किससे? चाकू से। तो मैंने बादाम तो मैं चाकू से काटे, बहुत टाइम लगा, बट काजू भी मैंने चाकू से काटे थे। बट बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि काजू को आप तोड़ भी सकते हो, मतलब काजू आप हाथ से टूट जाएंगे ईजिली। सेम अखरोट भी आपके हाथ से टूट जाएंगे ईजिली। तो इन दोनों को आप इजीली हाथ से तोड़ सकते हो, बट टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगेगा, मैं 1 घंटे से लगाऊं। और बादाम आपको काटने पड़ेंगे छोटे छोटे, 3-4 पीस में आप काट सकते हो। तो अभी आगे का करते हैं। अब इन्हें पहले मेरे को थोड़े घी में मेरे को इन्हें फ्राई करना है। फ्राई मतलब इन्हें रोस्ट करना है, घी में रोस्ट करूँगा। उसके बाद थोड़े से जो बादाम की तासीर बोलते हैं ना, तासीर या गर्मी बोलते हैं, तो कहते हैं ना बादाम भिगो के खाना चाहिए, तो वो आप उसको रोस्ट करोगे, थोड़ा सा फ्राई वाई करोगे, जो भी करोगे उससे बादाम की वो गर्मी निकल जाएगी। मतलब गर्मी मतलब सेम वही टॉक्सिक होते हैं उसके, तो वो टॉक्सिक बाहर आ जाएंगे उसके, ठीक है। तो अभी हम वो चीज़ करेंगे और उसके बाद आगे के आपको दिखाऊंगा क्या क्या मैंने करा। उसमें और भी चीज़ ऐड होंगी तो वो भी मैं बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए। और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे आफ्टर चॉपिंग। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये है अंजीर और इसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगा। तो भाई ये अंजीर भी मैंने कट कर दिए सारे। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। अब जलाते हैं गैस। तो भाई घी होने लगा है गरम और अब इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स। अब इनको हम चलाएंगे घी में। अब इनका इंतज़ार करते हैं जब तक ये अच्छे से भून नहीं जाते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको। तो भाई ये आपके भुने हुए ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो भून चुके हैं अच्छे से। और ये मैंने कुछ बचा लिए हैं, इसमें मैं गोंद के लड्डू बनाऊंगा जो आपके मसल पेन के लिए, इंजरी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमारी पम्पकिन सीड भी हो चुकी है। अभी इसी तरीके से 2-3 सीड्स और बची हैं, फ्लैक्स सीड और वो कद्दू वाली, सॉरी कद्दू की तो यही होगी पम्पकिन, और खरबूजे की सीड और तरबूज की सीड, सनफ्लावर। तो वो भी मैं इसी तरीके से थोड़ा सा घी में अच्छे से रोस्ट कर दूंगा और उसको भी हम ले लेंगे। तो भाई फाइनली 5 घंटे की मेहनत के बाद ये लड्डू हो चुके हैं तैयार।
मैंने अपने प्रोटीन के डब्बों में भर दिए हैं दोनों। एक तो पूरा भर गया, एक आधा भर गया। एक मैंने ये वाला बॉक्स बनाया क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये मैं कहीं जाऊँगा अभी कुछ दिन बाद, तो इसे वहाँ कैरी करके ले जा सकता हूँ ईज़िली। इसमें छोटे साइज़ के लड्डू रखे हैं और इनमें बड़े साइज़ के, और ये इस टाइप का लड्डू मेरा बन के तैयार हुआ है। तो भाई ये लड्डू मैं एक रोज़ भी खाऊंगा ना तो मेरा प्रोटीन इंटेक अच्छा खासा पूरा हो जाएगा। मैं बताता हूँ इसमें मैंने मिलाया क्या क्या है। इसमें काजू, बादाम, अखरोट, उसको मैंने भून लिया था अच्छे से। उसके बाद 5 तरह की सीड्स, कद्दू की, खरबूजे की, तरबूज की, और कौन सी है, खरबूजा, तरबूज, कद्दू, अलसी की सीड और सनफ्लावर सीड। ठीक है। इसके बाद खजूर, खजूर मैंने लास्ट में। इसके बाद मैंने किशमिश और मुनक्के को अच्छे से भून दिया, फिर मैंने अंजीर को भून दिया, और फिर मैंने भून दिया खसखस। सबकी क्वांटिटी 250 ग्राम थी, सिर्फ खसखस की क्वांटिटी 100 ग्राम थी। और भाई 250 ग्राम चिरौंजी भी थी, तो वो भी ऐड करना है आप लोगों को। चिरौंजी 250 ग्राम, सबसे महंगी चिरौंजी आएगी आपकी, मतलब सबसे महंगी तो नहीं, महंगी आएगी, और भी चीज़ें हैं महंगी। और बादाम आपको मुरमुरा बादाम बोलते हैं, वो लेना है, वो महंगा बादाम है लेकिन अच्छा बादाम है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आप ऐड कर लेना। सिर्फ खसखस की क्वांटिटी 100 ग्राम थी। ठीक है, मज़ा आ गया भाई। लास्ट में क्या करा मैंने, समथिंग 1 किलो खजूर सीडलेस, बिना बीज का 1 किलो खजूर, जो वेट वाला होता है ना, तो ड्राई खजूर होता है, एक थोड़ा गीला गीला होता है वेट वाला खजूर, उसको घी डाल के कढ़ाई में पका दो। अगर वो चिपक रहा है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो। ठीक है, जब तक वो हलवे की तरह नहीं बन जाता। तो भाई उसको हलवे की तरह बना के उसको निकाल लो, उतार लो उसको। ठीक है, उसमें खसखस, किशमिश और मुनक्का, ये तीनों मिक्स कर दो। ठीक है, और ये अपना ड्राई फ्रूट्स और सीड्स अलग रखो। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सब आप घी में भुनोगे। घी अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हो, जितना आपको पसंद हो। मेरा अराउंड 1 पाव घी लगा, मतलब 250 ग्राम। तो अभी क्या करना है, उसको एक बर्तन में अलग कर लिया, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स पहले काट लिए थे हमने, और इसको किशमिश को, मुनक्के को और अंजीर को, और किशमिश, मुनक्का, अंजीर और ये खजूर, जो 1 किलो खजूर आपने हलवा टाइप का बना दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा लेके, मतलब 4 पीस कर लो, एक पीस निकाल के मैंने क्या करा, जो मेरा ड्राई फ्रूट्स और सीड्स था उसमें से 4 डिवाइड करके, 4 पीस डिवाइड करके एक पीस को इसके साथ मिक्स किया। ये जो खजूर, अंजीर और इसका जो मिक्सचर था, इसके एक पीस के साथ ऐसे करके एक पीस के लड्डू बनाए। फिर दूसरा पीस मिलाया दोनों का, फिर तीसरा मिलाया, फिर चौथा मिलाया दोनों का, क्योंकि बहुत सारा हो गया था। तो बहुत सारा एक साथ आप करोगे तो मैशअप हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसके बाद आपके लड्डू बन के तैयार। उसको अपने हाथ से अपने आप बना लो। मेरे को पूरा 5 घंटे लगे हैं बनाने में और लड्डू तैयार करने में। अब खा सकता हूँ मैं इसे। तो इसका फ़ायदे क्या है, सबसे पहली चीज़ तो सर्दियों का टाइम है, आप रोज़ 1 लड्डू भी खाएंगे ना दूध के साथ, भाई लोहा हो जाएगा आपका शरीर, लोहा। ठीक है, प्रोटीन इतना ज़्यादा है इसमें, मैक्सिमम प्रोटीन है। ठीक है, दूसरा ये शुगर फ्री है, इसमें मैंने ना तो गुड़ डाला है ना तो चीनी डाली है। इसमें नेचुरल स्वीट है, नेचुरल स्वीटनर, जैसे किशमिश, मुनक्का नेचुरल, खजूर नेचुरल, तो नेचुरल स्वीटनर है इसमें, तो शुगर फ्री है। ठीक है, देन इसमें है सीड्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह तो आपका बढ़िया करके आपके इम्यूनिटी हो गई, आपको प्रोटीन की कमी पूरी करेगी। प्लस खजूर वगैरह जो है वो भी इम्यूनिटी में काम आते हैं। अंजीर हो गया, इम्यूनिटी, एंडोरेंस। अब जो इसमें सीड्स है वो आपकी स्किन, आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ओवरऑल आपका पूरा हेल्थ भी कवर हो गई, आपकी स्किन केयर, हेयर केयर भी कवर हो गई, और आपकी इम्यूनिटी भी कवर हो गई। ज़्यादा मत खाना, जो लोग पहली बार खा रहे हैं, ये एक भी उनके लिए कह रहा हूँ जो वर्कआउट करते हैं। ठीक है, छोटे लड्डू बनाना, जो नॉर्मल लोग हैं, नहीं खाया जाएगा भाई, गर्मी हो जाएगी। दूध के साथ खाना। और जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ
तो भाई वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है ये। और जो लोग प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहते, प्रोटीन पे ज़्यादा डिपेंड नहीं होना चाहते, उन लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है। अब यही चीज़ आप खरीदोगे ना भाई, इतना बड़ा लड्डू मेरे ख्याल से 100 रुपये से कम का नहीं मिलने वाला। और आज मुझे समझ आया कि हलवाई की दुकानों पे या मिठाई की दुकानों पे मिठाइयों के इतने रेट हाई क्यों रहते हैं, क्योंकि भाई बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अब समझ आ गया मुझे क्यों इतना, वो जो एक्चुअल में मिठाई का रेट कुछ भी नहीं है। अगर आप चलते हैं, अभी मेरा कल प्लान है गोंद के लड्डू बनाने का, वो मसल पेन के लिए अच्छे रहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया शायद, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। इसी तरह बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।